हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका जो एक्सरसाइज है 6 से। इसके पहले हमें हमारी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन का सेशन दिया था, जिसमें आपको मैंने सारे फार्मूलाज और इसके अलावा जो भी उसके कॉन्सेप्ट थे कि उसको कैसे हमें फार्मूला को यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, जहाँ पे हमने स्पीड का फार्मूला, डिस्टेंस का फार्मूला, टाइम का फार्मूला हमने देख लिया था। आई होप कि आपको प्रीवियस लेक्चर समझ आया होगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास की तरफ, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि जो आपका 6 से है, जो इसमें आपको बर्ड्स प्रॉब्लम दी गई है, उनको आप कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ का मैं भी सॉल्व करूंगा, कुछ आपके लिए होमवर्क के लिए भी होंगी। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास आपकी ही बुक का पेज है जिसमें सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस नोट नहीं कर रहा हूँ, तो आई होप कि आप एक अपनी बुक को लेके बैठे, जो कि आपकी बुक, मैं आपको आपके बुक का पब्लिकेशन बता देता हूँ, जो कि है आपकी ए दास गुप्ता की बुक है। ए दास गुप्ता की जो बुक है उसको मैं कवर कर रहा हूँ, तो आप अपनी बुक को लेके बैठिए। उसके अलावा आपने देख लिया होगा कि फ्रंट पेज पे जो आपको लोगो दिखा होगा या फिर हम बोले थंबनेल दिखा होगा, उसमें आपको बुक किस तरीके की या फिर बुक कौन सी है आपको पता चल गया होगा। चलिए हम इसमें जो एक्सरसाइज है 6A, हम उसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो कि स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम को लेके होने वाला है। आई होप कि आपको ये चैप्टर का नेम तो पता ही होगा भाई। चलिए तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन 1 की बात करते हैं, तो देखिए मैं नोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप अपनी नोट्स और उसके साथ आपकी टेक्स्ट बुक लेके बैठे मैथ की, जिसमें आप अपना चैप्टर खोल के बैठे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप देखते रहे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें आपको बोला गया है कि कन्वर्ट आपको करना है। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, तो मे भी हो सकता है आपको लगे कि सर ने नोट कर दिया, बट बड़े क्वेश्चंस मैं नोट नहीं करूंगा। तो ये इसमें बोला कन्वर्ट आपको करना है मीटर पर सेकंड में, बट किसको करना है? तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको किलोमीटर पर आवर की वैल्यू को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। एंड इसकी प्रीवियस लेक्चर में हमने जो इंट्रोडक्शन सेशन दिया था, उसमें मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी थी कि आप किस तरीके से किसी भी गिवन वैल्यू को, जो कि किलोमीटर पर आवर है, उसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, जब भी कोई वैल्यू किलोमीटर पर आवर में हो, तो उस वैल्यू का मल्टीप्लाई, जो भी वैल्यू आपको गिवन में है, उस वैल्यू का मल्टीप्लाई किससे कर देना है? 5/18 से आपको कर देना है। तब आपका जो आंसर आएगा वो किसमें आ जाएगा? मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। चलिए ये आपको समझ आ गया हो। तो आपका क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन आपका बोला गया है 72 किलोमीटर पर आवर। आपको क्या करना है? 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। अच्छा, इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 72, और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? किसके साथ करना है आपको मल्टीप्लाई? 5/18 के साथ करना है। तो अगर मैं 18 से ही कट करूं तो 18 बन जाए 18, एंड 18 का टेबल कितने टाइम में पढ़ूं कि 72 आ जाए? आपको पता होगा कितने टाइम? 4 टाइम। तो 4 टाइम जैसे ही मैं इसका टेबल करता हूं, वैसे ही मेरे पास इसका आंसर आ जाता है 4 5 20, दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसको नोट कर लीजिए और जल्दी से नोट करके आप अगले क्वेश्चन की तरफ भागिए। मेरे से पहले आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। चलिए अगर आप कर सकते हैं तो आप वीडियो को पॉज कर दें और नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम इसको इरेज कर देते हैं। आई होप कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझ आ गया होगा। मैं पूरी चीजें इरेज नहीं करूंगा। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिया हुआ है 97.2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपसे बोला गया है आपको 97.2 किलोमीटर पर आवर को आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 97.2 किलोमीटर पर आवर। हमें डिवाइड किससे, सॉरी मल्टीप्लाई किससे करना है? 5/18 से। और जैसे ही हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं इस गिवन वैल्यू को, वैसे ही हमारी जो किलोमीटर पर आवर में गिवन वैल्यू है वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले और सबसे मेन कॉन्सेप्ट हमारा होता है कि डेसिमल वाली वैल्यू को खत्म कर देना। तो हम क्या करेंगे, देखिए मैं एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा। 97.2 5/18 था, अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं तो अपॉन में 10 आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही हम पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद हमें काउंट करने होते हैं कि कितने नंबर, जितने नंबर होते हैं उतने ही जीरो ऐड कर देते हैं। 2 होते हैं, 2 नंबर एक्स्ट्रा होते हैं, पॉइंट के बाद हम 2 जीरो कर देते हैं। 3 होते हैं, 3 कर देते हैं, बट अभी 1 है तो हमने 1 जीरो ऐड कर दिया और वो खाली था, इसलिए हमने उसके पीछे 1 लगा दिया। दैट्स ऑल। ऐसे आप क्लियरली कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम 5 बन जाए 5 2 जा 10। देखिए अगर मल्टीप्लाई है तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस में भी कर सकते हैं, आमने सामने भी कर सकते हैं, बट इसका कट नहीं कर सकते ना। इसका कर सकते हैं, इसका और इसका कट कर सकते हैं। आप लोग याद रखिएगा। चलिए इतना हमें समझ आ गया। हम बढ़ते हैं आगे।
अगर मैं 2 से कट करूं तो 2 बन जाए 2, तो क्या मैं इसको कट कर सकता हूं? नहीं, इसको कट कर सकता हूं, यस। तो कैसे करूंगा? 2 4 जा 8 बचेगा यहाँ पे। अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, जिसको आता है वो डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 4 जा 8 बचेगा यहाँ पे 170, तो 2 8 जा 16, फिर से बचेगा 1, तो 2 6 जा 12, तो हमारे पास आ गया कितना? 486 डिवाइड बाई 80। अब अगर आपको थोड़ा सा इधर पे ज्यादा सी भीड़ लगती है नंबर्स की, तो आप क्या कर सकते हैं? इस वैल्यू को दोबारा से आगे रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब दोबारा से इसको ले सकते हैं। तो 486 डिवाइडेड बाई आप क्या कर देंगे? 18 कर देंगे, और जैसे ही आप 486 को डिवाइड करते हैं 18 से, तब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब या तो आप डायरेक्ट 18 का टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, और अगर आपको 18 का टेबल नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हैं? आप इसको 2 से या फिर जिस भी नंबर से आपको लग रहा है कट जाएगा, उस नंबर से आप कट कर सकते हैं। चलिए हम इसको डायरेक्ट डिवाइड ना करके आज हम देखते हैं कट करने का मेथड क्या होता है, या फिर कट कैसे करते हैं। कुछ बच्चों को कट करना डायरेक्ट नहीं आता है। अगर आपको कट करना आता है तो बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करो? डायरेक्ट 18 का डिवाइड 486 से डायरेक्ट आप कर सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, डिवाइड करके। चलिए, तो हम यहाँ इसको कट करेंगे। चलिए 2 से कट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि लास्ट में हमारे पास इवन नंबर है, या फिर हम बोल सकते हैं 0 2 4 6 में से 8 में से एक नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा कोई नंबर होता है तो हम डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं? 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 9 जा 18 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। अब हमारे पास आ गया। लेकिन सर अब बात आती है कि लास्ट में इसमें तो कोई 0 2 4 6 8 जैसा कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। तो लास्ट में ऑड नंबर है तो मे भी हो सकता है 3 से कटे, तो 3 से 9 तो कट जाएगा। डन। क्या ये नंबर 3 से कट सकता है? तो आपको डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए। 2 4 6 एंड 3 9। क्या 9 3 से कटता है? यस। हमने क्या किया? हमने तीनों नंबर को एक दूसरे से ऐड कर दिया, टोटल नंबर आया, टोटल वैल्यू आई 9 9 4 3 7 2 9। 9 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। क्या 3 से 9 डिवाइड होता है? हो जाता है। तो हम ये पूरी वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकती है। तो हम इसको करेंगे 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, फिर उसका 3 1 जा 3। अब क्या अगेन 3 से होगा? यस। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा यहाँ पे 2 1, तो 3 7 जा 21। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 27, और ये किस में आएगी? मीटर पर सेकंड में। क्यों? क्योंकि आपको तो मीटर पर सेकंड में वैल्यू निकालनी थी, और गिवन क्या था आपको? गिवन था आपको किलोमीटर पर आवर में वैल्यू। आई होप कि आंसर आपको सॉरी ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर आपको समझ आ गया है तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तब तक चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3.6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हमें इस वैल्यू को रेज करना पड़ेगा, तो आपका दिया क्या है? 3.6। ओके, सो मैंने अगेन आपको फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। बार बार मैं बोल रहा हूँ, तो आई होप कि आपकी सारी चीजें बार बार जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ आ चुका होगा। जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? मीटर पर सेकंड में। अच्छा, आप सर क्या करें? मैंने बोला था जब भी डेसिमल का साइन हो उसको हटा के आपको क्या करना है? आपको नीचे 10 ले लेना है। तो क्या हो जाएगा? 18 2 जा हो जाएगा आपका 18 2 जा क्या हो जाएगा? 36, और 2 का आप डिवाइड करोगे 10 से तो 2 5 जा 10, एंड 5 का 5 से कट कर सकते हो, तो यहाँ पे 1, और जो टोटल वैल्यू आपकी आ जाती है वो क्या आ जाती है? 1 मीटर पर सेकंड। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। बाकी आप इसको क्या कर सकते हैं? आप वीडियो को दोबारा, अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो आप बार बार इस चीज को क्या कर सकते हैं? पॉज करके आप देख सकते हैं। फिर से एक बार बैक कर लें तो आप इसको फिर से देख सकते हैं। आप बार बार देखने पर मे भी आपको समझ आ सकता है। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं आपको ये दोबारा से क्वेश्चन बता दूंगा कि इसको करना कैसे है। चलिए अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है कि आपको कन्वर्ट करना है इसको किलोमीटर पर आवर में। अब किलोमीटर पर आवर में आपको किस वैल्यू को कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड। तो इंट्रोडक्शन सेशन में हम बात कर चुके हैं कि आप कैसे मीटर पर सेकंड की वैल्यू को किलोमीटर पर आवर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था, आपको कुछ नहीं, डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना है 18/5 से। अभी तक आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, लेकिन अब आपको मल्टीप्लाई करना है उस वैल्यू का 18/5 से। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे जो हमें गिवन में है वो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, और 30 मीटर पर सेकेंड को आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधे सीधे 30 जो वैल्यू आपको गिवन है उस वैल्यू को आपको क्या कर देना है? डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देना है 18/5 से। और जैसे ही आप 18/5 से उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं। आपको क्या करना है? 5 6 या 30, सही है। 5 5 25, 5 6 30, एंड 18 into 6 आपको करना है। तो जल्दी से इसको करिए कि आपका आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर आएगा 108
किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो भी आपको स्पीड के लिए निकालने के लिए बोला गया है किलोमीटर पर आवर में, तो आप बता देंगे कि जो उसकी स्पीड है वो है 108 किलोमीटर पर आवर। चलिए इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा सेकंड का सेकंड। ओके, सेकंड का सेकंड क्वेश्चन जो हमारे लिए होगा वो हमारे लिए रहेगा 10 मीटर पर सेकंड, और आपको 10 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 18/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस नंबर में 18/5 का मल्टीप्लाई करते हैं आपका आंसर आ जाता है 5 2 10 एंड 18 2 कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आप अपने आंसर्स को निकाल सकते हो। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी हम आगे कर लेते हैं इसको इरेज ना करके। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 2.5 मीटर पर सेकंड। चलिए जल्दी से काम करते हैं। आप पहले वीडियो को पॉज करें, वीडियो को पॉज करके जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तब तक मैं वेट करता हूं। आई होप कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। चलिए अगर आपने नहीं किया है तो भी आप देख लीजिए, अगर आपसे नहीं बना है तो 2.5 का मल्टीप्लाई किससे करना था, 18/5 से। इसको आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10। डन। अब आप क्या करोगे, 5 का डिवाइड करोगे 25 में तो 5 5 जा 25। इसको आप करोगे तो 2 5 जा 10 एंड 2 9 जा 19। 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बचा आपके सामने क्या है 9। तो आप इसको लिख सकते हो 9 किलोमीटर पर आवर। और इस तरीके से बड़े ही आसान तरीके से आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन के हैं सभी के सभी आंसर आपके सामने आ जाते हैं। आई होप आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आपको जो थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन है उसके लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए अगर आपको इनमें से जो भी समझ ना आया हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करा दूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच।